बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको BB2 चैनल पे खुश आमदीद। इस वीडियो के मैं शुरू से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये मैं आज आपको खुराक में वो चीज़ें बताने लगा हूँ जो आपकी जिस्म की ताकत बढ़ा सकती हैं, इम्यूनिटी बढ़ा सकती हैं, यानी मतलब जो है बीमारियों के ख़िलाफ़ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो होती है वो आपकी बढ़ा सकती हैं। आज का तो वैसे पूरी दुनिया में बड़ी टेंशन फैली हुई है कोरोना वायरस की वजह से, तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आप शुरू से लेके आखिर तक देखें। इससे अगर आप इस वीडियो में जो मैं आपको 15 चीज़ें बताऊँगा, अगर आप ये खुराक में इस्तेमाल करेंगे तो आप ना सिर्फ कोरोना के ख़िलाफ़ अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ा सकेंगे, बल्कि आप जो है वैसे आपकी जिस्मानी ताकत, आपकी सेहत, आपकी जल्द, आपके हार्मोन, आपकी बॉडी ओवरऑल जो है ना, आपकी जो मतलब जो है एक तरह की क़ुव्वत होती है जो आप उसको मर्दाना क़ुव्वत भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, ये अगर आप 15 चीज़ें जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये आपकी बढ़ा सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से यह है कि ये वीडियो आप बहुत ज़रूरी है। और आजकल के जो है ना, आजकल क्या बल्कि ये वैसे भी अगर आपका जो है ना जिस्म आपका सेहतमंद तंदुरुस्त रहता है तो आप बहुत सारी जो है ना बीमारियों के खिलाफ जो है ना अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं पहले नंबर से। इन 15 चीज़ों में जो पहले नंबर पे मैं आपको बताऊंगा वो ये हैं सिट्रस फ्रूट्स हैं। सिट्रस फ्रूट्स जो है कोई एक फ्रूट नहीं है, ये ग्रुप ऑफ फ्रूट है जिसमें मतलब जो है ना ये 6-7 किस्म के फ्रूट आते हैं, जिसमें से ग्रेप फ्रूट आता है, ऑरेंज आता है, जो है माल्टे आते हैं, किन्नू आते हैं, संतरे आते हैं, फिर जो है लीमू आते हैं। लीमू जो है एक जो वो क्या नाम है येलो वाले भी और एक वो ग्रीन टाइप के भी होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना इनको हम कलेक्टिवली जो है ना सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। जब ज़ुकाम नज़ले की शिकायत होती है ना तो डॉक्टर कभी कभी विटामिन सी का भी वो साथ टैबलेट दे देते हैं। तो आपको कोई एक्स्ट्रा टैबलेट की विटामिन सी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये जो है ना फ्रूट्स जो सिट्रस फ्रूट का ग्रुप है उसमें से वो खाएं, आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आप इंशाअल्लाह नज़ले ज़ुकाम से बल्कि कोरोना से और बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि इनमें जो है ना विटामिन सी होता है बहुत अच्छी क्वांटिटी में। ठीक है, और ये जो विटामिन सी जो है ना एक तरह का वो एंटीऑक्सीडेंट है। ठीक है, जो बॉडी को जो है ना आपके जो अंदर जो जिस्म में हार्मफुल चीज़ें होती हैं जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उनके खिलाफ विटामिन सी बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। ठीक है, तो वो जो है ना वो आपका ज़्यादा इम्यून सिस्टम बढ़ाएंगी। फिर यह कि ये आपके जो बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ करते हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स आपको शायद अंदाज़ा होगा कि वाइट ब्लड सेल जो है ना कोई भी किसी किस्म की बीमारी या इन्फेक्शन जो है ना उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत होती है बॉडी में। तो वो जो है पहला एक तरह का डिफेंस होता है वाइट ब्लड सेल। तो ज़ाहिर है अगर विटामिन सी वाइट ब्लड सेल ज़्यादा जो है ना उसकी हेल्प करेगा तो आपकी जिस्म में वो ताकत बढ़ेगी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इनमें से जो सिट्रस फ्रूट के जो मैंने नाम लिए हैं उनमें से कोई भी आप हर खाने के साथ आप इनको कुछ ना कुछ किसी तरह मतलब जो ना इसकी क्वांटिटी या आप लेट से रासी निचोड़ लें लीमू का, मतलब कुछ ना कुछ क्वांटिटी इन 6-7 फ्रूट्स जो सिट्रस ग्रुप में आते हैं उनकी आप क्वांटिटी हर खाने के साथ आप जो है ना इस्तेमाल करें। विटामिन सी इसलिए ज़रूरी आपको डेली लेना इसलिए ज़रूरी है कि जो है ना विटामिन सी का कोई बॉडी में ऐसा स्टोर नहीं होता, इस वजह से ये डेली लेना पड़ता है। तो आमतौर पे हम जो रिकमेंड करते हैं कि लेडीज़ जो है वो 75 मिलीग्राम लें और जो मर्द हैं वो 90 मिलीग्राम लें। ठीक है, और जो है इसका जो है ना मतलब आपकी बॉडी में विटामिन सी का बहुत ज़्यादा रोल है। वैसे ही भी देखें फ्रूट बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनमें फाइबर होता है, आपकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो विटामिन सी एक एडिशनल एक इनमें प्लस पॉइंट होता है। तो जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जो मैं आपने ग्रुप बताया है जो नाम लिए हैं उनमें ये काफ़ी ये पाया जाता है विटामिन सी। दूसरे नंबर आ जाती हैं जिन चीज़ें जो चीज़ आती है वो है रेड बेल पेपर्स। जो आपने देखा होगा जो सुर्ख मिर्चें जो बेल की शक्ल में मोटी मोटी जो होती है ना, वो जो है उनमें एक ये समझ लें कि इन जो सिट्रस फ्रूट पहले मैं बताया उनमें से भी उन सिट्रस फ्रूट से भी इसमें डबल विटामिन सी होता है। ठीक है,
तो ये जो है ना ये इनमें विटामिन सी के अलावा एक चीज़ होती है बीटा कैरोटीन। वो कैरोटीन जो है ना वो जो है ना बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए, ठीक है। और इसमें ये होता है कि जो बीटा कैरोटीन जो होता है वो ये ना कि आपका एक विटामिन ए को कन्वर्ट करता है, जिससे आपकी आंखें और जो है ना स्किन हेल्दी रहती है। मतलब जो है मेरा कहने का जो बीटा कैरोटीन है वो कन्वर्ट होता है विटामिन ए में। तो विटामिन ए आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आपकी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखता है। तो इस वजह से ये जो बेल जो है, रेड बेल पेपर्स है ना, ये जो है ना ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा सोर्स है आपकी जो है ना क़ुव्वत मुदाफ़अत और ताकत बढ़ाने का। तीसरे नंबर पे आ जाती है ब्रोकोली यानी बंद गोभी। इसमें जो है ना विटामिन ए भी होता है, सी भी होता है और विटामिन ई भी होता है, ठीक है। विटामिन ई का नाम सुन के शायद जो मर्द हज़रात कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे इस वीडियो के बारे में। तो ये जो है ना बंद गोभी में काफ़ी पाया जाता है, ठीक है। उसमें यह है कि और इसके अलावा फाइबर भी होता है और ये सारे जो है ना एंटीऑक्सीडेंट्स जो है ना होते हैं, ठीक है। और ये जो ब्रोकोली है जो बंद गोभी है वो है दुनिया की ये समझने कि एक बहुत सेहत जो है ना अच्छी सेहत करने वाली जो है ना ये वेजिटेबल है, सब्जी है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप ख्याल रखें कि जो बंद गोभी को आप बेहतर यही है कि आप वैसे खाएं, कच्चा खाएं, कुकिंग उसकी ना करें या फिर जो है ना स्टीमिंग कर लें, ठीक है। तो ये जो है ना ताकि आपकी जो हेल्दी उसके अंदर वो चीज़ें मैंने बताई ए सी ये वो आपकी वो सही सलामत रहें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कुकिंग करेंगे तो ये जो विटामिन मैंने बताया ना उनका वो जो है ना कम होने का वो ख़तरा होता है। इस वजह से बेहतर है आप इसको बंद गोभी का एज सैलड के तौर पे इस्तेमाल करें। चौथे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है गार्लिक, जो लहसुन है। उसमें ये होता है कि एक सल्फ़र कंटेनिंग जो है ना कंपाउंड होता है जिसको एलिसिन कहते हैं, वो आपकी इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, मतलब ताकत देता है, ठीक है। और इसमें एक और भी एक एविडेंस है कि जो है ना ये ब्लड प्रेशर को भी लोअर करता है और जो आपकी जो नालियाँ, जो खून की नालियाँ जो सख्त होती हैं उनकी सख्ती को जो है ना कम करता है। तो इस वजह से ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। तो ये इस वजह से ये जो है ना एक तरह की जिस्म में बहुत तवानाई पहुँचाता है। पाँचवें नंबर पे आती है अदरक। ये अदरक ये समझ लें कि ये बहुत मुफीद चीज़ है। इससे जो है ना आपके कई किस्म के बॉडी के जो पुराने दर्द भी ठीक होते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। वैसे भी आपने सुना होगा ये जो है गला खराबी में भी ये बहुत ठीक है और मतली उल्टी में भी ये हेल्प करती है। तो ये जो है ना अदरक जो है ना आप खुराक में इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत मुफीद है। छठे नंबर पे आता है पालक, स्पिनच जिसको बोलते हैं। ये जो है ना ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना इसमें एक तरह की सब्ज़ी है क्योंकि इसमें भी विटामिन सी में काफ़ी ज़्यादा होता है और इसके अलावा बीटा कैरोटीन जो विटामिन ए में कन्वर्ट होता है और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। ये भी आपकी जिस्मानी ताकत और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, जिस तरह बंद गोभी बढ़ाती है जो मैंने शुरू में बताई है, ठीक है। इसको भी ना आप कम से कम कुकिंग करें, बल्कि आप वैसे सैलड के तौर पे इस्तेमाल करें जो है ना तो ज़्यादा अच्छा है। सातवें नंबर पे आ जाती है दही जो प्लेन दही है, जो इसमें वो मिक्स चीज़ें ना हो क्योंकि उसमें शुगर वाला होती है। तो प्लेन दही है जो खालिस दही होता है वो बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है और विटामिन डी जो है ना इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। आजकल तो बल्कि रिसर्चेज काफ़ी हो रही हैं कि विटामिन सी जो है ना ये आपकी कोरोना वायरस की जो है ना उसके खिलाफ जो है ना विटामिन डी की बात कर रहा हूँ, वो कोरोना वायरस के खिलाफ भी एक्ट कर सकते हैं। तो इस पर काफ़ी जो क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं अभी आजकल। आठवें नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट ड्राई फ्रूट आता है जो जिसको बादाम कहते हैं। उसमें बादामों में विटामिन ई बहुत पाया जाता है और एक हेल्दी इंसान को ना डेली 15 मिलीग्राम जो है ना विटामिन ई चाहिए होता है। तो ये समझ लें कि एक आधा कप जो है ना आलमंड्स का मतलब तकरीबन 45-46 जो है ना वो उसमें होते हैं जो है आलमंड जो है, तो वो जो है ना आपके लिए एक बहुत बड़ा एनर्जी का बूस्ट बन सकता है। नेक्स्ट जो इस लिस्ट में आपको मैं बताना चाहता हूँ 9वें नंबर पे वो आते हैं सनफ्लावर सीड्स। शायद उनको सूरजमुखी के जो है वो सूरजमुखी कहते हैं, जो उनके जो सीड्स होते हैं जो बीज होते हैं वो उनमें क्या होता है, उनमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और ई होता है। और विटामिन ई जो है वो आपके पूरे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ विटामिन होता है, ठीक है। तो उसमें
ये जो पीच मैंने बता रहा हूँ, ये बहुत इसमें विटामिन ई होता है। और इसके अलावा एवोकाडोज और कुछ और लीफी ग्रीन वेजिटेबल में भी होता है। तो ये इसमें इसके अलावा विटामिन ई के अलावा एक और जो है ना प्रोडक्ट होता है जिसको सेलेनियम कहते हैं, ठीक है। तो वो जो है ये सेलेनियम जो है ना, ये आमतौर पे एक तरह का आपको वायरल इन्फेक्शन से, जैसे स्वाइन फ्लू एक आया था पहले, इसमें वायरल इन्फेक्शन से जो है ना ये सेलेनियम बचाता है, ठीक है। जो सेलेनियम का सिर्फ एक ऑन जो है ना, एक समझ लें कि डेली एक आम बंदे की रिक्वायरमेंट है। तो ये इन चीज़ में ज़्यादा पाया जाता है सेलेनियम। 10वें नंबर पे आ जाती है हल्दी। इसमें यह है कि इसमें बड़ी रिसर्च हो रही है और पहले भी काफ़ी हो चुकी है। इसमें यह है कि एक चीज़ होती है जिसको करकुमिन कहते हैं, वो जो हल्दी का जो है ना वो जो रंग देता है, ये एक जो है ना ये एक समझने की सब्सटेंस इसमें होता है। वो जो है ना ये आपके जो मसल्स को जो है ना ये ताकत देता है। मतलब जो है ना सपोज है आप बॉडी में आप जो है ना जब कोई ब्लड से बंदा बॉडी बिल्डिंग कर रहा है तो एक्सरसाइज से कुछ मसल डैमेज होने का खतरा था। ये एक तरह का ये समझ लें कि आपका जो है ना रिपेयर करता है, ठीक है, जो डैमेज वगैरह की टिश्यूज जो मसल्स हो जाते हैं, ठीक है। और उसमें मतलब ये कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आप जब मसल एक्सरसाइज जिम में जाएंगे तो मसल वो बिल्ड होंगे। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत उसमें जब वियर एंड टीयर का मतलब डैमेज का भी खतरा होता है, तो ये जो करकुमिन है जो हल्दी में होती है वो उस डैमेज को कम करती है, ठीक है। फिर ये कि ये बहुत बड़ी इम्यून बूस्टर है वायरसेस के ख़िलाफ़। तो आज का तो आपको पता ही, वैसे ही वायरस इतना फैला हुआ है, तो ये जो है ना हल्दी का इस्तेमाल जो है ना ये काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। 11वें नंबर पे आ जाती है जो है ग्रीन टी। ये जो ग्रीन टी और जो ब्लैक टी है ना, उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं। वो एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। उसमें यह कि ये फ्लेवोनॉइड जो है ना वो ग्रीन टी में ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एक और जो है एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको EGCG कहते हैं, ये भी ज़्यादा होता है। तो ये जो EGCG मैंने एंटीऑक्सीडेंट आपको बताया है इसमें जो ग्रीन टी में होता है, वो आपके जो ना ये बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम को जो हेल्प करता है, मतलब क़ुव्वत मुदाफ़त को। उसमें एक जो हमने जो मेडिकल साइंस में हम पढ़ते हैं टी सेल होते हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़त, तो उनकी जो ना टी सेल की प्रोडक्शन में ये जो है ना बहुत मददगार साबित होता है। इसमें एक अमाइनो एसिड होता है एल्थियानिन, तो वो जो है ना वो भी एक टी सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पर यह बात आपको मैं बताना जरूर चाहता हूँ कि जो EGCG एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताया मैंने, वो जो है चूँकि वो ब्लैक टी में थोड़ा डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। तो लेकिन जो ग्रीन टी चूँकि जो है ना वो स्टीम्ड होती है तो वो फर्मेंटेड नहीं होती है, तो इस वजह से EGCG जो एंटीऑक्सीडेंट है वो प्रिजर्व रहता है ग्रीन टी में। तो इस वजह से ग्रीन टी के बहुत बेनिफिट्स हैं। 12वें नंबर पे आ जाता है एक पपाया फ्रूट। तो कुछ लोगों को उसका थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा लगता है, लेकिन यह है कि उसमें अभी बहुत जो है ना ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना विटामिन C होता है। इसके अलावा पपाया में जो है ना पोटाशियम, मैग्नीशियम और फोलेट की मकदार भी जो है ना काफ़ी पाई जाती है। तो इसके जो है ना इसमें जो एक और प्रोडक्ट होता है पपेन जिसको कहते हैं, जिसमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है। तो ये पपाया भी बहुत अच्छा फ्रूट है आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। 13वें नंबर पे आ जाता है जो कीवी फ्रूट जो है ना, ये कीवी फ्रूट भी एक तो बहुत मज़े का होता है वैसे, उसमें बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें फोलेट आता है, पोटेशियम, विटामिन K, विटामिन C, जो कोई बॉडी में ब्लीडिंग हो रही हो या इन्फेक्शन हो रही है तो उसको ये कंट्रोल करती है। तो इस वजह से, और इसके अलावा ये आपके वाइट ब्लड सेल को भी बूस्ट देता है, तो उस इन्फेक्शन के खिलाफ फाइट करता है, ठीक है। तो ये जो है ना कीवी फ्रूट ये बहुत अच्छा है, वैसे भी टेस्ट में भी ये बहुत अच्छा है। 14वें नंबर पे आ जाती है जनाब चिकन। आपने ये सुना होगा कि कभी कोई बीमार होता है, बल्कि आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, तो उसको बोलते हैं कि जी आप चिकन का सूप बना के पियो। तो उसमें वो सिर्फ ये है कि ये ऐसे सिर्फ वो उसका प्लेसेबो इफेक्ट नहीं होता, मतलब यह ना कि आपको थोड़ा बूस्ट करने के लिए उसमें वाकई एक तरह की वो ताकत होती है इन्फ्लेमेशन के खिलाफ। जो है ना उसमें कुछ ऐसे अज्जा होते हैं जो है ना आपकी जो ना जो इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं। उसमें यह ना कि फिर जो चिकन और टर्की में जो है ना विटामिन B6 होता है, ठीक है। और जो है ना वो विटामिन B6 जो है ना ये आपके जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनके लिए बहुत वो वाइटल होता है, ठीक है। और नए और जो हेल्दी जो रेड ब्लड सेल बनते हैं उसके लिए B6 बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से आप जो चिकन का खाना जी ये अच्छा है सेहत के लिए, और इसका सूप बनाना जो है इस तरह वो भी बहुत अच्छा है।
लास्ट नंबर पे आ जाती है जी कुछ फ़िश, शेलफिश टाइप शेलफिश जिसमें आती है, जिसमें उसमें उसकी वैराइटीज़ आती हैं। उसमें जैसे ओयस्टर होते हैं, क्रैब होते हैं, लॉबस्टर होते हैं, ये मतलब जो सी फूड में आते हैं, मसल्स होते हैं। तो उसमें जिंक होता है जो वो भी है ना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, वो आपके इम्यून सिस्टम की हेल्प के लिए। तो उसमें आमतौर पे ये भी है कि जो उसका जो 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 जिंक होता है वो बहुत ज़्यादा उसकी क्वांटिटी जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो उसका डेली आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो 11 मिलीग्राम जो है ना अडल्ट मैन के लिए और 8 मिलीग्राम जो है ना अडल्ट वुमेन के लिए, ठीक है। तो इसका ये है ना कि ये एक इसी क्वांटिटी में आप लें तो बेहतर है, क्योंकि ये एक्सेसिव क्वांटिटी में जो है ना ये आपकी जो है ना इम्यून सिस्टम को जो है ना वो ख़राब भी कर सकता है। तो इस वजह से ये मतलब बहुत ज़्यादा वो आप इसमें जिंक के चक्करों में ना पड़ें, तो एक मॉडरेट क्वांटिटी लें जो आपके लिए ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो आज की मेरी वीडियो है बहुत पसंद होगी। ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो अगर आपकी बॉडी मतलब पहले से ही इतनी स्ट्रांग है, आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आप बहुत सारी बीमारियों के खिलाफ बच सकते हैं। वो कहते हैं ना कि जान है तो जान है। अगर आपकी जान, आपकी बॉडी, आपकी सेहत अच्छी है, आपकी स्किन अच्छी है, आपकी वैसे एक तो ज़ाहिर है लुक में इम्प्रूवमेंट आएगी, फिर ज़ाहिर है आपकी जो है कुव्वत जो है आपकी बहाल होगी, जो है ना वो आपके इम्यून सिस्टम को हेल्प करेगी, आपको बीमारियों के खिलाफ आपके बचाएगी। फिर वैसे आपकी जो है ना आप जनरल जो ताकत आपकी बॉडी में है वो बढ़ाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है ना ये आप जो मैंने ये 14-15 चीज़ें बताई हैं, तो मैं समझता हूँ उनका आप इस्तेमाल करें तो ये आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा एक मतलब जो है एक चेंज ला सकती हैं आपकी सेहत के हिसाब से। हर जो उसमें ये ना कि हर तरह की जो मतलब आप बीमारियों से ये इंशाल्लाह आपको जो है ना इससे आपको महफूज रखेंगी। बाकी ये कि आप मेरी तो दुआ है कि आप सारे जो है ना आप लोग सेहतमंद रहें। और ये है कि इसके अलावा आप अगर कोई मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं किसी बीमारी के खिलाफ, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं। मैं तकरीबन डेली 1 या 2 वीडियो अपलोड करता हूँ मुख्तलिफ बीमारी में। ज़्यादातर मेरे उन्हीं बीमारियों के बारे में वीडियो बनाता हूँ जो मैंने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में बहुत केसेस देखे हुए और जो बहुत कॉमन है, ताकि आपको आगाही हो। तो मुझे उम्मीद है ये वाली वीडियो भी पसंद आएगी, क्योंकि ये जो है ना ये वीडियो इसलिए भी देखना आपको बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आप देखें ना, वो कहते हैं ना परहेज इलाज से बेहतर। अगर आपकी बॉडी वैसे ही स्ट्रांग है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर आपकी अंदर बॉडी में ताकत ठीक है, तो आपको बीमारियां लगेंगी नहीं। तो जब आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे तो आप इंशाल्लाह सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे, तो जिसमें आपको आपकी ज़िंदगी में आपको मतलब ये ना कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है। चलें इंशाल्लाह ये मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और मेरी जो क्योंकि सेहत के बारे में वीडियोज़ होती हैं, तो इसमें आप उसको कोई चीज़ ये समझ लें कि फ़लाँ पार्ट इसमें आपके लिए मुफीद है, तो आप स्किप ना किया करें। क्योंकि ये ना कि अगर आप क्योंकि सेहत की तो ज़ाहिर है आपके जो है ना हर चीज़ सेहत के बारे में कोई बात वो ज़रूरी होती है। तो इस वजह से आपको शुरू से लेकर आखिर तक हर बात ध्यान से सुना करें। हो सकता है आपको उसमें से लेट से 10% 5% भी बेनिफिट हो जाएंगे हो गया मेरी इस वीडियो देखने के बाद, तो मैं समझता हूँ मेरे इस चैनल का मकसद पूरा हो गया। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।